न्यूज़ 18 इंडिया। गुजरात की जनता तैयार है अपने नरेंद्र दामोदर दास मोदी का स्वागत करने के लिए और इससे पहले देवभूमि द्वारिका में गोमती घाट पर विशेष आरती की गई है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे से पहले 16 गोमती घाट पर महा आरती का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने इस बात की जानकारी दी कि 25 साल में पहली बार ऐसी आरती हुई है। साथ ही गोमती घाट पर लाखों दीप को प्रज्वलित भी किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका, जहां पर गोमती घाट की ये सुंदरता, ये भव्यता आप देख रहे हैं। 25 साल में पहली बार इस तरीके से आरती का वहां आयोजन किया गया। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले द्वारिकाधीश में, यानी कि द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका में गोमती घाट पर यह आरती की गई। 25 साल में पहली बार ऐसी आरती हुई और उसके बाद दीप प्रज्वलित किए गए। लाखों लाख दीप गोमती घाट के किनारे पर प्रज्वलित किए गए। दूसरी तस्वीर ये किस तरीके से आज कुछ ऐसी तस्वीरें आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात गुजरात को देने वाले। और तीसरी तस्वीर गोमती घाट पर जलते हुए ये दीपों से सजे 16 घाट। तो देखिए, गुजरात तैयार है, लेकिन इसके बाद गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जाएंगे। वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, 13,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन भी करेंगे, सौगात भी करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री वाराणसी में कल, आपको बता दें, सड़क, शहरी, आध्यात्मिक, पर्यटन से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। बीएचयू के स्वतंत्रता भवन के कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे और संत शिरोमणि रविदास के जन्मस्थली सीर गोवर्धन स्थित मंदिर में जाकर मत्था भी टेकेंगे। तो बीजेपी तैयार है, आप देख रहे हैं किस तरीके से तैयारी कर रही है, रैली हो रही है। और इधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे में देरी से गठबंधन पर सस्पेंस और बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया। अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन में देरी पर चिंता जाहिर कर दी है और कहा कि गठबंधन पर बहुत देरी हो गई है, जल्दी गठबंधन होना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला हो, दिल्ली में 7 सीटों में से कितनी सीटें दी जाएं कांग्रेस को, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है और इसी पर चिंता जाहिर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होगा सर, लेकिन सपा के साथ अनाउंस हो गया है। आपको लग रहा है कि अब तो कल जल्दी अनाउंस हो जाए तो क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत डिले हो गया है, जल्दी होना चाहिए। कल घोषणा हो जाएगी क्या, पता नहीं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि देरी हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कई बार बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस दिल्ली की 7 सीट में से 4 सीटें चाहती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को 2 सीट देने को तैयार है। वहीं पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आपसी सहमति से अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। सूत्रों की माने तो हरियाणा, असम में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 1 सीट दे सकती है। और इन सबके बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की सियासत से जुड़ी, जहां पर यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात होती है रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया से। ये मुलाकात राजा भैया के लखनऊ आवास पर हुई। सूत्र ये कह रहे हैं कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति सेट करने के लिए राजा भैया के पास पहुंची। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2 विधायक हैं और आपको बता दें 27 तारीख को होना है राज्यसभा का चुनाव। और ऐसे में ये मुलाकात किस ओर इशारा कर रही है, 2 जो विधायक हैं क्या वो भी राज्यसभा उम्मीदवार जो बीजेपी का उसके लिए वोटिंग करेंगे। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के 4थे सीजन का उद्घाटन किया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 5 दिन तक चलेंगी और इन गेम्स में 20 राज्यों को 1000 एथलीट और खिलाड़ी अपना इन खेलों में दमखम दिखाएंगे। खेलो इंडिया में स्कीइंग, स्नो माउंटेनियरिंग, नॉर्डिक स्कीइंग और अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी जम्मू कश्मीर
केंद्र शासित प्रदेश के लिए निश्चित रूप से एक गौरवपूर्ण पल है। आप सब जानते हैं कि वर्ष 2024 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी का अवसर मिला था। आइस संबंधी इवेंट जैसे स्नो स्केटिंग, आइस हॉकी तथा कर्लिंग लद्दाख में तथा स्नो स्पोर्ट्स इवेंट्स जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे वहां पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी के चलते 2 नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। पर्यटकों के लिए भी प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 24 फरवरी तक मौसम खराब रहने की संभावना जाहिर की गई है। तो ये तस्वीरें आपने देखी हिमाचल की, और अब हम आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखा रहे हैं। गुलमर्ग की ये वादियां किस तरीके से बर्फ से ढक चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग से बर्फबारी की शानदार तस्वीरें जो सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहां बर्फबारी होने से पर्यटकों के चेहरे जरूर खिल गए हैं। गुलमर्ग में सैलानी बर्फ का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग में ही विंटर गेम्स जो है वो आयोजित किए गए। और अब उत्तराखंड के चक्राता की भी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ भी बर्फबारी हो रही है। चक्राता में ये सीजन की तीसरी बर्फबारी है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर आपको दिखाई देगी। तो चमोली की भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में भी पिछले 3 दिनों से जो है बर्फबारी हो रही है। ये उत्तराखंड के जोशीमठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जोशीमठ के ऊपरी इलाके इस समय बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। और कुछ तस्वीरें उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी दिखाते हैं कैसे रुक रुक कर वहां बर्फबारी हो रही है। और गंगोत्री धाम, 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम, वहां पर भी बर्फबारी की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें हर तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दी। गंगोत्री धाम में इस समय तापमान में भारी गिरावट देखी गई और इसके साथ ही पूरी घाटी में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। और इसी के साथ ये 6 तस्वीरें आपके सामने, जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन कई जगहों पर रास्ते भी बंद हो गए हैं। जो वहां पर व्यापारी हैं वो भी जरूर संतुष्ट नजर आएंगे, क्योंकि देर से इस बार सीजन की बर्फबारी शुरू हुई है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के पुणे से बरामद हुए करोड़ों रुपए के ड्रग्स के मामले से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पुणे ड्रग्स मामले में पुलिस अंडरवर्ल्ड और टेरर एंगल की जांच में जुट गई है। पुणे पुलिस ने देश का अब तक का सबसे बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और इस मामले में अब तक 3700 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए हैं और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है।